नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने 3 दिवसीय सुधावन सम्मेलन की शिरकत। जगतगुरु शंकराचार्य राजा राजवीर महाराज ने लिया आशीर्वाद। पौड़ी में गंगा समग्र अग्रवाल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में भी हुए शामिल। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी। मुख्य सचिव संधू और डीएमएसपी ने व्यवस्थाओं का लिया हवाई सर्वे। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर की चर्चा। जंगलों में आग लगने और मानव वन्यजीव संघर्ष अब रुकेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का किया गठन। ग्रामीणों की हुई भर्ती। सामिया लेक सिटी द्वारा धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने की एक और गिरफ्तारी। रजिस्ट्री करता तस्लीम को पुलभट्टा को पकड़ा। डायरेक्टर सगीर अहमद पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और चोटियों पर हो रही बर्फबारी। तापमान दर्ज की गई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगतगुरु शंकराचार्य राजा राजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में सीएम धामी ने शिरकत की है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले सद्भावना सम्मेलन में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, सभी का सहयोग सरकार को चाहिए। हरिद्वार हमारी धर्म नगरी है, तो सभी का मार्गदर्शन समय समय पर मैं लेता रहता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम करने में आसानी होती है। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उस लिहाज से कोविड को लेकर हम लोग पूरी सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं और हमारा क्योंकि ये मानना है कि कोविड का भी पूरी तरह से जो उसकी गाइडलाइन है और जो उसके लिए जरूरी इंतजाम है, उन सबको ध्यान में रखते हुए यात्रा पर उसका बहुत उस प्रकार से असर भी न पड़े। अल्मोड़ा के विकास खंड स्यालदे में बिखौती मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि सल्ट विधायक प्रतिनिधि कुंदन लाल ने किया। मेले में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम सहित लोकगीत प्रस्तुत किए गए। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं विधायक प्रतिनिधि कुंदन लाल ने मेले की समिति अध्यक्ष सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मेले में भारी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पुलिस की सुरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या की गई। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। हमारे यहाँ उम्र कैद से लेके फांसी तक की बड़ी से बड़ी सजाएं हमारे यहाँ है और अतीक अहमद को क्या सजा देनी थी ये कोर्ट के जज ने तय करना था। लेकिन जिस तरीके से उसके 19 साल के बेटे को, जो लॉ का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, जिस पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, उसका एनकाउंटर करना, उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में 17 पुलिस वालों के बीच में रहते हुए भी उसकी हत्या कर देना और रात को उसको मेडिकल के लिए ले जाना, ये सब अपने आप में शंका पैदा करता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जंगल राज इस देश में बस गया है और सरकार को कानून पर भरोसा नहीं।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे, जहां डीएम मयूर दीक्षित और एसपी विशाखा बदाले ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने दोनों अधिकारियों के साथ केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का हवाई सर्वे किया। इस दौरान डीएम ने सीएस संधू को केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर किए गए कार्यों से अवगत करवाया। हवाई सर्वे के बाद मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर जीएमओयू की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बसों की कमी ना हो, इसके लिए जीएमओयू की ओर से कई बसों को यात्रा रूटों पर भेजने का प्लान तैयार किया गया। वहीं यात्रा सीजन में हर साल बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा टैक्सी का संचालन भी किया जाएगा। इस दौरान जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने बताया कि यात्रा के सभी बसों की सर्विस का कार्य पूरा कर लिया गया है। चार धाम के लिए हम लोग मार्च से ही तैयारी करने लगते हैं। तो हमारी जो है मार्च से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो रिपेयर में लगी हुई हैं। कुछ गाड़ियाँ रिपेयर से बाहर निकल चुकी हैं, रंग रोगन है। सारी गाड़ियों की सर्विस कराना, पहिए चेक कराना, पट्टे, गियर बक्सा, इंजन, सारी चीज़ें चेक होती है। तो लगभग पूरी गाड़ियों की जो है वर्कशॉप से काम हो चुका है और पूरी तैयारी है। और इसके बाद ये नहीं कि सारी गाड़ी एक ही बार तैयार होकर चली जाएंगी। गाड़ियों का एक फ्लीट है, फ्लीट के हिसाब से जाती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की व्यवस्था में हर विभाग जुटा हुआ है। वहीं इस बार उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बारिश के समय विद्युत आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। पहली बार इस समस्या का समाधान निकालने में उरेडा के प्लांट के रूप में निकाला है। विद्युत आपूर्ति में कमी आने पर दोनों धामों में उरेडा के पावर प्लांट को आइसोलेशन व्यवस्था के रूप में चलाया जाएगा, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रहेगी। यात्रा के दृष्टिगत हमारे द्वारा हमारी जो विद्युत लाइनें हैं उनका हमने अनुरक्षण कार्य कर लिया है और जहां पर भी लो वोल्टेज की समस्या थी वहां पर ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लगाए गए हैं और कई जगह पे क्षमता वृद्धि की गई है। गंगोत्री धाम में इस बार हमारे द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उरेडा के पावर प्लांट से अलग से पृथक एक लाइन बनाई जा रही है, ताकि अगर इनकेस कभी लाइन में हमारे ब्रेकडाउन होता है तो हम उरेडा के पावर हाउस से मंदिर और आसपास के क्षेत्र को विद्युत प्रदान कर सकें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की बधाल सड़क पर बीआरओ सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। वहीं इसी संदर्भ में रविवार को बीआरओ ने गंगोरी के वैली ब्रिज का गड्ढों में मिट्टी भरने का कार्य किया, जो सवालिया निशान खड़े कर रहा है। निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा में दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे में दरबार साहिब के भवन का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, सांसद रमेश पोखरियाल और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके ने शिरकत की, जहां बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। बता दें कि नुन्नावाला गुरुद्वारे में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से भवन निर्माण के लिए 86 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से हम प्रदेश के जो अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके निर्माण के लिए हम अल्पसंख्यक कल्याण निधि से पैसा देते हैं। इसी निमित्त इस गुरुद्वारे के लिए भी हमने लगभग 84 लाख रुपया स्वीकृत किया है, जिसका आप विधिवत ढंग से गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से आज यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई योजनाओं को आज हमने शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। मैं इस विभाग की ओर से अपने प्रदेश के सभी जनता का और अल्पसंख्यक से जुड़े हुए
सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। करोड़ों करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर हुए हैं और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति का ये विशाल हॉल बना है, बहुत सारे निर्माण काम इसमें हुए हैं। मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, ये जो अभियान है इसको ऊंचाइयाँ मिल रही हैं और इसीलिए इतने सारे काम हो रहे हैं। ये गुरुद्वारा या भारत की संस्कृति के प्राण है, ये देश की एकता और अखंडता की। उत्तराखंड में शोध आधारित 22 मॉडल कॉलेज होंगे विकसित। एशियन डेवलपमेंट बैंक 15 करोड़ की मदद देगा। 27 अप्रैल को एडीबी की टीम कॉलेजों का निरीक्षण करेगी। सभी जनपदों में शोध आधारित मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में वनाग्नि की 8 घटनाएं। जंगल की आग में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गढ़वाल में 2 और कुमाऊं क्षेत्र में 6 स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई है। आग से करीब 8.2 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। वहीं आपको बता दें कि 16,399 रुपए की आर्थिक क्षति का आकलन हुआ है। वनाग्नि काल में अब तक 155 घटनाओं में 221 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है, जबकि 7,14,870 रुपए की क्षति का आकलन किया गया। सभी प्रभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है। फोर्स में जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। हरिद्वार के बीएचएल स्थित सभागार में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल लोगों के साथ ही राजाजी प्रशासन के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडोला ने वन अग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कई अहम जानकारियां दी और उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान की है। गाँव में लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार ज़िले में जो एरिया लगा है, जो गांव लगे हैं, वहाँ पर से कुछ लोगों को चयनित किया गया है जो कि वीवीपीएफ बना रहे हैं। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक अभिमुखीकरण जो कार्रवाई जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के भगवानपुर कस्बे में अंग्रेजी शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में ठेका खुलने से पूरे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम के समय कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां पर गलत हरकतें करते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कई बार आबकारी निरीक्षक से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान ग्रामीणों ने मांगे नहीं मानने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। अच्छा लगा मधुशाला, इसके पीछे ये सारी कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी, और मेरा घर भी थोड़ा आगे जा गई है। यहाँ टावर भी लगा हुआ है। यहाँ इस कॉलोनी में एक अपने अध्यापक का मुस्लिम है, बेचारे वो यहाँ के भांजे हैं। बच्चों का उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है। करीब 100 बच्चों के आसपास कोचिंग करने के लिए आते हैं। और शाम के समय यहाँ वो जमवाड़ा लगाता है, तो जो शराब जो सेवन करते हैं, जो पेवड़े, जिन्हें हिंदी भाषा में पेवड़े कहा जाता है, वो अलसीन हरकतें। क्योंकि इधर मंदिर और इधर प्राचीन लाल मंदिर, जिसका अभी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई थी, और ये इतनी जो लोग बाग इतने त्रस्त हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसा यहाँ पे कितना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें इस चीज़ को लेके नहीं आती, बट अभी जो कुछ समय से दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि शाम के टाइम पे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पीने के बाद अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं। इवन वो जो लोग सही जा रहे हैं उनको भी हानि पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ से महिलाएं, माता बहनाओं का निकल पाना तो नामुमकिन हो रहा है बिल्कुल। उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स होते हैं, इतनी भद्दी उनके साथ अश्लील बातें होती है, जिसको लेकर यहाँ पे झगड़े भी हुए हैं। रुड़की के बेड़ला में खेतों से गांव को जोड़ने वाली सड़क के मामले में अब जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने सड़क को दोबारा उखाड़कर पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के आदेश दिए हैं। कहा कि अगर ये सड़क पूर्ण गुणवत्ता के साथ नहीं बनाई जाती है तो ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। मामला तो है, मैं जाके बोल रहा भी था, तो वो जो ठेकेदार मुन्ना सिंह, उसने मुझे रोक दिया बड़ी प्रॉपर्टी का। कहने लगे मेरे को प्रॉपर्टी इतनी, मैं सब छका दूंगा तुझे भी, और तुझे उल्टा लटकवा दूंगा। मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं ये कहा भाई इनके नीचे कच्चा माल क्यों डाल ले, रेत डाल ले और ईंट बिछा रहे, खाली रेत डाल कर। इसका संज्ञान लिया। मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची। ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था, वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश दिया।
लोहाघाट क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी को घर से भगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 1 महीने के अंदर आरोपी न्यायालय या थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। ऐसा नहीं होने पर उसके घर की कुर्की कर दी जाएगी। देखिए, 20 दिसंबर को हमारे थाने में स्थानीय गांव से सूचना आई कि नाबालिग गुमशुदा हुई है। इस पर हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा और उसकी गुमशुदा की तलाश की गई। तो काफी तलाश पर भी गुमशुदा का हमें पता नहीं चल पाया। उसके बाद परिजनों द्वारा एक स्थानीय युवक नितिन सिंह अधिकारी उस निक्कू जो कोयाटी का रहने वाला है, इसके ऊपर परिजनों द्वारा इसका शक व्यक्त किया गया। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि नितिन अधिकारी जो है इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। इसकी हमने काफी इसकी तलाश की। इसके जो संभावित स्थान है इसमें दबिश भी दी गई। लालकुआ कोतवाली पुलिस को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बिंदुकता से अभियुक्त गौर सिंह को 400 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है। वहीं पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी संगीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। नैनीताल पुलिस, जनपद पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के क्रम में कल शाम को लालकुआ क्षेत्र के बिंदुकत्ता में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गौर सिंह पुत्र चंद्र सिंह सुयाल है, इसके घर पर जो दुकान बनी है छोटी, उस पे कुछ अवैध सामान हमें मिला है, जिसकी पहचान चरस के रूप में की गई है और हमें पैसा भी मिला है कुछ, जिसका जो अमाउंट है 24,750 रुपये हमें इसके घर से बरामद हुए हैं। और ये अवैध जो सामान है उसका जो वजन है वो 436 ग्राम है, इस व्यक्ति के घर से हमें बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत हमें कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। रुद्रपुर में सामिया लेक सिटी द्वारा धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने रजिस्ट्रीकर्ता तस्लीम को पुलभट्टा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बता दें कि इससे पूर्व गत दिवस पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए सामिया के डायरेक्टर सगीर अहमद खान को भी गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में अन्य लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रजिस्ट्रीकर्ता तस्लीम अहमद को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। चार जो हैं 420 से संबंधित अभियोग पंजीकृत किए गए थे थाना रुद्रपुर पर सामिया लेक से संबंधित प्रकरण में, और इसी प्रकरण में एक और गिरफ्तारी हुई है। और ये जो पहले 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए थे उन्हीं की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये अभियुक्त जो है तस्लीम अहमद पुत्र मोहम्मद अली, ये जो है सहदोरा पुलभट्टा थाना के निवासी हैं। इनका नाम प्रकाश में आया था। इनके द्वारा जो भी ये रजिस्ट्रियाँ की गई थी फोर्ज्ड तरीके से, उन रजिस्ट्रियों में इनकी भूमिका रही। एज ए सेलर इन्होंने साइन किए थे, तो इनकी भूमिका उसमें आ रही थी प्रकाश में। तो फिलहाल जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे उनके बेस पे इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे, तो इनकी अरेस्टिंग की गई है फिलहाल। और इसमें बाकी शेष अभियुक्तों की इसमें अभी तलाश जारी है और इन्वेस्टिगेशन एक्टिव मोड में चल रही है। देहरादून में सतरंगी झंडे के साथ एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने प्राइड रैली निकाली। परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली सर्वे चौक, कनक चौक, बुद्धा चौक से होते हुए वापस परेड ग्राउंड में समाप्त हुई, जिसमें एलजीबीटी समुदाय से जुड़े कई लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हम इस प्राइड वॉक के माध्यम से दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हमारे समुदाय का भी अतीत है। एक बार फिर पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में फिर बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि निचले इलाकों में कई जगहों पर तेज हवाएं चली और कई जगहों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जहां बर्फबारी से ऊंची चोटियां एक बार फिर बर्फ की चादर में पूरी तरह से ढक गई है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने